नमस्कार दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूं। आप में से बहुत से लोग हमारी कहानियां सुनते हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि उनमें से 50% लोग भी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। हमारी मेहनत और आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो कृपया एक छोटा सा कदम बढ़ाते हुए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम और भी बेहतरीन कंटेंट आपके लिए ला सकें। धन्यवाद। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है नेहा नाम की एक लड़की की, जो अपने जीवन के सबसे डरावने अनुभव से गुजरी। चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। ये कहानी नेहा की है, जो एक गर्ल्स हॉस्टल में रहती है। कॉलेज खत्म होते ही वह एक कॉल सेंटर में नौकरी ज्वाइन कर लेती है। नेहा अपनी नई जॉब को लेकर बहुत उत्साहित होती है। उसकी नौकरी का पहला दिन होता है और वह तैयार होकर समय से पहले ही कॉल सेंटर पहुंच जाती है। वहां उसका टीम लीडर उसे काम की प्रक्रिया समझाता है। नेहा कॉलेज में बहुत ही होशियार छात्रा रही थी, इसलिए उसे काम समझने में कोई ज्यादा परेशानी नहीं होती। वह पहले ही दिन से क्लाइंट कॉल अटेंड करने लगती है। नेहा के बात करने का तरीका इतना अच्छा होता है कि पहले ही दिन वह कई ऑर्डर जनरेट कर देती है। ये देखकर उसका टीम लीडर बहुत खुश होता है और सबके सामने उसकी तारीफ करता है। नेहा भी बहुत खुश हो जाती है। कुछ दिनों बाद नेहा को यह काम पसंद आने लगता है। वह अपने काम से इतना प्यार करने लगती है कि कई बार उसे टाइम का भी ध्यान नहीं रहता। ऐसे ही दिन बीते जाते हैं। एक दिन उसका टीम लीडर उसे नाइट शिफ्ट करने के लिए कहता है, लेकिन नेहा रात में काम करने से मना कर देती है। दरअसल कॉल सेंटर में रात के समय स्टाफ की कमी हो जाती है, इसलिए नेहा से अनुरोध किया जाता है। काम की मजबूरी के चलते नेहा आखिरकार हाँ कर देती है और अगली रात 8 बजे कॉल सेंटर पहुंच जाती है। नेहा जैसे ही अपना हेडफोन लगाती है, उसे एक अनजान कॉल आता है, लेकिन वह उसे नजरअंदाज कर देती है। उसे लगता है कि कोई शरारत कर रहा होगा। रात की शिफ्ट खत्म कर वह सुबह अपने हॉस्टल वापस लौट आती है। हॉस्टल में नेहा खाना खाते हुए टीवी देख रही होती है। तभी अचानक एक खबर दिखती है, कॉल सेंटर के टीम लीडर का भयानक सड़क हादसे में निधन। नेहा यह देखकर सन्न रह जाती है। वह घबराकर अपना खाना छोड़ देती है और भागते हुए कॉल सेंटर पहुंचती है। वहां उसे पता चलता है कि उसके टीम लीडर नाइट शिफ्ट खत्म करके घर जा रहे थे और रास्ते में उनकी कार ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, जिससे उनकी मौत हो गई। लेकिन नेहा इसलिए और ज्यादा डर जाती है, क्योंकि रात को उसे जो कॉल आया था उसमें यही कहा गया था, सुबह तुम्हारे टीम लीडर की कार एक्सीडेंट में मौत हो जाएगी। और यह बात हकीकत में बदल चुकी थी। नेहा बहुत घबरा जाती है। वह यह बात सबको बताना चाहती है, लेकिन उसे पता था कि कोई उसकी बात का यकीन नहीं करेगा। अब नेहा यह पता करना चाहती थी कि वह कॉल आखिर किसने किया था। वह सीधे एडमिनिस्ट्रेशन में जाकर कॉल डिटेल्स चेक करवाती है, लेकिन आश्चर्य की बात यह होती है कि उस समय की कोई भी कॉल रिकॉर्ड में नहीं होती। मतलब जिस वक्त नेहा को वह कॉल आया था, उस समय कोई भी क्लाइंट कॉल सेंटर में नहीं था। नेहा इस पर यकीन नहीं कर पा रही थी। क्या सच में उस कॉल की वजह से उसके टीम लीडर की मौत हुई थी? वह परेशान होकर अपने हॉस्टल वापस लौट आती है। सारा दिन बेचैनी में बीतता है। फिर भी रात होते ही वह दोबारा अपनी नाइट शिफ्ट के लिए तैयार होती है और कॉल सेंटर पहुंच जाती है। वहां उसके सहकर्मी पहले से ही काम कर रहे होते हैं, लेकिन इस बार टीम लीडर की जगह एक नया व्यक्ति नियुक्त किया गया था। नेहा जाते ही नए टीम लीडर से परिचय करती है और फिर क्लाइंट कॉल अटेंड करने में लग जाती है। देखते ही देखते रात के 12 बज जाते हैं। फिर अचानक उसे उसी तरह का एक और कॉल आता है। फोन उठाते ही आवाज आती है, आज रात 2 बजे कॉल सेंटर के सर्वर रूम में आग लग जाएगी। इससे सारा क्लाइंट डेटा नष्ट हो जाएगा और कंपनी को भारी नुकसान होगा। इस बार नेहा इस बात को हल्के में नहीं लेती। वह तुरंत अपने नए टीम लीडर के पास जाती है और सारी बात बता देती है। टीम लीडर भी उसकी बात पर भरोसा करते हुए तुरंत सर्वर रूम की जांच करता है। लेकिन वहां सब कुछ ठीक होता है। कोई तकनीकी खराबी नहीं मिलती। टीम लीडर नेहा से कहता है, यहां सब कुछ सही लग रहा है। दुर्घटना होने का तो सवाल ही नहीं उठता। जरूर तुम्हें किसी ने फर्जी कॉल किया होगा। तुम अपने काम पर ध्यान दो। कॉल सेंटर में स्पैम कॉल आना आम बात है। नेहा वापस कॉल अटेंड करने में लग जाती है। कुछ समय बाद
लगभग 2 बजे सर्वर रूम से अचानक एक धमाका होता है। सभी कर्मचारी भागते हुए वहां पहुंचते हैं और देखते ही देखते पूरे कमरे में आग फैल जाती है। टीम लीडर सभी को आग बुझाने के लिए कहता है। सभी लोग पास रखे पानी के कंटेनर से आग बुझाने की कोशिश करते हैं। कड़ी मेहनत के बाद आग बुझा ली जाती है, लेकिन सर्वर रूम पूरी तरह जलकर राख हो चुका होता है। अब कोई भी डेटा रिकवर नहीं किया जा सकता था। मतलब जो कॉल आया था वह पूरी तरह सच साबित हो चुका था, लेकिन यह बात केवल नेहा और उसका टीम लीडर ही जानते थे। टीम लीडर नेहा को अपने चेंबर में बुलाता है और गंभीर आवाज में पूछता है, तुम्हें ऐसे कॉल कब से आ रहे हैं? नेहा कहती है, जिस दिन से मेरी शिफ्ट बदली उसी रात 12 बजे पहला कॉल आया था, लेकिन मैंने उसे ज्यादा महत्व नहीं दिया था, और जब उस कॉल में बताई गई बात सच हो गई तब दूसरी कॉल आते ही मैं आपके पास आई और यह घटना भी सच साबित हो गई। टीम लीडर सोच में पड़ जाता है। फिर वह नेहा के साथ मिलकर एक योजना बनाता है। अगली रात दोनों 12 बजे के कॉल के लिए पूरी तरह तैयार रहते हैं। इस बार वे कॉल को सुनने के लिए अलग अलग हेडफोन कनेक्ट करते हैं। जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं, फोन की घंटी बज उठती है। नेहा कॉल रिसीव करती है। फोन से धीमी डरावनी आवाज आती है, आज कॉल सेंटर के चौकीदार की करंट लगने से मौत हो जाएगी। नेहा डर के मारे तुरंत हेडफोन निकाल देती है। वह घबराकर टीम लीडर के चेंबर की ओर भागती है और कहती है, सर सुना आपने, आज हमारे चौकीदार की मौत होने वाली है। लेकिन टीम लीडर को कोई आवाज सुनाई ही नहीं दी थी और उसके अनुसार नेहा के पास कोई कॉल आया ही नहीं था। ट्रैकिंग डिवाइस में भी किसी कॉल की कोई पुष्टि नहीं होती। पर अब टीम लीडर को भी इस मामले पर यकीन होने लगता है। वह तुरंत सिक्योरिटी स्टाफ को बुलाता है और पता करता है कि एक बहुत पुराने चौकीदार आज ड्यूटी पर नहीं आए हैं। शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं है। टीम लीडर सभी सुरक्षा कर्मचारियों को आदेश देता है, आज की रात कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सेटअप के पास नहीं जाएगा। रात गुजर जाती है। नेहा को राहत महसूस होती है। वह टीम लीडर से कहती है, सर हमने अपने चौकीदारों को बचा लिया। लेकिन तभी टीम लीडर के फोन पर एक मैसेज आता है, आज रात वही चौकीदार करंट लगने से मर गया जिसने छुट्टी ली थी। टीम लीडर ये देखकर सन्न रह जाता है। वह परेशान होकर कहता है, हमें इन हत्याओं का कारण पता लगाना होगा। आखिर हमारे कॉल सेंटर में लगातार ये हादसे क्यों हो रहे हैं और सिर्फ तुम्हें ही इसकी जानकारी क्यों मिल रही है? अब नेहा और टीम लीडर कॉल सेंटर का पुराना इतिहास खंगालने लगते हैं। वे पुराने कर्मचारियों से संपर्क करते हैं। आखिरकार उन्हें एक महिला मिलती है जो 12 साल पहले इस कॉल सेंटर में काम कर चुकी थी। वह बताती है कि कुछ पुरुष कर्मचारियों ने उसके साथ बहुत गलत व्यवहार किया था। मजबूरी में उसे नौकरी छोड़नी पड़ी, लेकिन उसकी सहेली जिसका नाम भी नेहा था, उसके साथ बहुत ही भयानक घटना हुई थी। वह इस सदमे को सहन नहीं कर पाई और उसने इसी कॉल सेंटर में फांसी लगा ली थी। कुछ समय के लिए यह कॉल सेंटर बंद भी रखा गया था। अब नेहा और टीम लीडर को सब समझ में आने लगता है। वही लड़की नेहा से संपर्क बना रही है, क्योंकि वह नेहा में ही खुद को देख रही थी। नेहा यह सुनते ही डर जाती है। वह नौकरी छोड़ने का फैसला कर लेती है, लेकिन टीम लीडर उसे रोकते हुए कहता है, अगर तुम चली गई तो यह हादसे हमेशा होते रहेंगे और हमें कभी पता भी नहीं चलेगा। सोचो कितने निर्दोष लोग मारे जा सकते हैं। नेहा यह सुनकर फैसला करती है, मैं इन हादसों की जड़ तक जाऊंगी। टीम लीडर और नेहा एक ऐसे व्यक्ति से संपर्क करते हैं जो वैज्ञानिक तरीके से आत्माओं से संपर्क साध सकता था। वह बताता है, जब तक उस आत्मा का बदला पूरा नहीं होगा तब तक ये हत्याएं नहीं रुकेंगी, लेकिन अगर हम उसे कॉल सेंटर से अलग करने में सफल हो जाएं तो हादसे रोके जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए नेहा की जान को खतरा था। आखिरकार योजना बनाई जाती है। रात 12 बजते ही हमेशा की तरह कॉल आता है। वैज्ञानिक तकनीकी प्रक्रिया के जरिए आत्मा को नेहा के शरीर में प्रवेश करा देता है। नेहा का बर्ताव अजीब होने लगता है। टीम लीडर और वैज्ञानिक नेहा को बांधकर कार तक ले जाते हैं। फिर एक सुनसान धार्मिक स्थल पर पहुंचते हैं। वहां आत्मा को मुक्त करने की प्रक्रिया शुरू होती है। कुछ घंटों बाद नेहा को होश आ जाता है। टीम लीडर और वैज्ञानिक राहत की सांस लेते हैं। उन्होंने कई बेकसूरों की जान बचा ली थी। इसके बाद नेहा कॉल सेंटर की नौकरी छोड़ देती है और अपने गांव लौट जाती है।
अगर आपको हमारी ये भूतिया कहानी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी डरावनी और दिलचस्प कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। तो जल्दी से नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक करें और हमारी यात्रा का हिस्सा बने। धन्यवाद।